अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 का मैथ। और इसके जो चैप्टर 1 था हमारा, उसकी एक्सरसाइज थी 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके तमाम पार्ट 6 पार्ट्स हमने पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि वीडियो अगर आपने नहीं देखी और आपको वो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो जाके देख लीजिए, वो दोनों वीडियो इसी चैनल पे मौजूद हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। उसके भी ऑलमोस्ट कुछ 6 पार्ट्स हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। और तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। जब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है 1, तो वो तो हमें गिवन जो है 20। ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहली रकम को हम ए का नाम देंगे, दूसरी को बी का और तीसरी को सी का। और ये जो क्वेश्चन है इनमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने नीचे लिख लिया है, ए इज इक्वल टू 1। मैंने आपको उधर बताया है ना कि जब उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 ही है। और बी भी साइन के साथ लिखने हैं, बी -1 और सी -20। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमें गिवन। अब हमने करनी है इसकी जोड़ों वाली तजज़ी। यहाँ पे जी हमारे पास 20 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 होगा। और इस 20 को और इस 1 को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा ना। उस 20 के बनाने हैं हमने जोड़े, और वो किस तरह बनाने हैं कि हमने तमाम टेबल देखना है जो इस पे काउंट करने हैं 20 पे कि वो कितनी टाइम जाते हैं। और फिर हमने उनमें से वो वाला सेट चूज़ करना है जिसमें से हमारे पास ये निकल आए। मीन्स टू से कि इसके साथ क्या होता है, 1, हमारा 1 निकलना चाहिए। और साथ साथ आप लोगों को समझाती हूँ। पहले हम 1 का टेबल देखेंगे कि 20 पे कितनी टाइम जाता है, 20 बार ही ना। फिर 2 का देखेंगे, 2 10 ज़ार 20 होता है। फिर 3 का तो जाता ही नहीं है। और 4 का जाएगा 4 5 ज़ार 20। अब हमने वो सेट चूज़ करना है ना कि जिसके साथ ये जो यहाँ पे जो साइन होती है ना, ये वाली, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो हमें लगानी होती है जो इनमें से बड़ा होता है वर्ड। 4 या 5 बड़ा है तो उसके साथ माइनस लगाएं, देखते हैं कि क्या ये ठीक है। और ये जो यहाँ पे होता है माइनस का जो भी साइन होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखना है कि अगर इसके साथ ये वाली साइन लगाई है तो अब जो छोटा पीछे बच गया ना हमारे पास लफ्ज़, तो उसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो कि मीन्स टू से कि ये हमारे पास अमल हमने यही करना है, अप्लाई यही करना है। इसके साथ माइनस लगाया तो अब हमने माइनस करना है। यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस भी करना है। और इसके साथ प्लस लगाएंगे तभी माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, और ये एक्स था ना इनके साथ, तो ये 4x और 5x बन जाएंगे। अब इनकी साइनें मैंने यहाँ लगा दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1x था ना, ये ख़त्म हो गया, उसकी जगह हमारे पास है ये आ गया +4x और -5x। तो अब ये दो हैं हमारे पास और ये दो, इनमें से देखें x कॉमन आ रहा है, हम x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x + 4। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी, माइनस कॉमन है और फिर 5 भी कॉमन है। अंदर देखें, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है हमारे पास, ये सेम है बिल्कुल। और ये जो है x - 5, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये जो x + 4 सेम है तो हम इसको एक ही टाइम लिखेंगे। ये इक्वल टू किसके, हमारे पास 0 के। x - 5 को भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे और x + 4 को भी इक्वल कर लेंगे 0 के। ये 5 को उस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा जी प्लस का, और यहाँ पे भी x को छोड़ देंगे तो 4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास जी आंसर निकल आया -4 और 5। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, पार्ट टू करते हैं जी। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास जी, 3y² इज इक्वल टू है हमारे पास y इंटू वाई माइनस 5 के। अब इसको क्या करना है जी, यहाँ पे देखें 3y², ये तो इक्वल की इस साइड पे अकेला ही रहेगा ना।
और यहाँ पे हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू वाई माइनस 5 को, y को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। y जब y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जब -5 के साथ करेगा तो हो जाएगा -5y। अब हम क्या करेंगे कि वो जो दोनों थे ना वाई स्क्वायर -5y, वो अब इकट्ठे तो सॉल्व हो नहीं सकते, उन्हें हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे 3y स्क्वायर के साथ, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का था वाई स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और 5y माइनस का था ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस का। अब देखें ये दोनों वाई स्क्वायर वाली हैं रकमें, 3y स्क्वायर और -y स्क्वायर, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें y कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब ये जो y है ये भी इक्वल 0 के है, और 2y प्लस 5 जो है ना ये भी इक्वल 0 के है, इनको अलग अलग कर लेते हैं, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2y इधर ही रहेगा, 5 इधर इक्वल की साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। और अब y को हमने फाइंड करना है ना, या x या y को ही करना होता है, तो इस क्वेश्चन में हमें y गिवन था तो हमने y को ही करना है फाइंड, और ये y इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इस यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा निकल आया जी 0 और -5/2। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ये हम इसकी लिख लेते हैं इक्वेशन जो हमें गिवन है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे कि ये जो था ना 17x स्क्वायर, इसको पहले सही तरतीब के साथ लिख लेते हैं ना, इज इक्वल टू हमारे पास जी 4 - 32x के। अब हम क्या करेंगे कि उन दोनों को भी इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, 17x स्क्वायर, ये माइनस का था ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 32x, और ये 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 0 बच गया इक्वल की दूसरी साइड पे। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले पार्ट में हमने किया था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था, 17 को और 4 को, और हमने ये निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन में भी सेम हमने वही करना है, 17 4 जार क्या होता है जी 68, और हम 68 के जो थे ना जोड़े वो सेट से वो बना लेंगे। सारे टेबल हमने काउंट करने हैं, 1 का तो 68 टाइम ही जाएगा, और हमारे पास ये किसी तरह भी नहीं निकल सकता। फिर हम नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे, 2 का कितने टाइम जाएगा, 2 3 ज़ार 34। आई थिंक कि यही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पे देखें साइन प्लस की बड़ी रकम के साथ हमने यही साइन लगानी है। चेक करते हैं ना कि ये सही है कि गलत। यहाँ पे प्लस लगाया, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या आपका जो प्रोसेस है ना वो माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे माइनस लगाएं और ये एक्स लगाएं, तो 34 जो था ना हमारे पास उससे 2 माइनस करें तो हमारे पास 32 आ रहा है, यही लगेगा 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x। अब हमने ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे ये दोनों लिखना है जो हमने इसकी जगह निकाले हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी 17x, तो ये अंदर बच जाएगा, 17x निकल गया तो पीछे एक x बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस और 2, अंदर बचेगा x प्लस 2, तो ये आ जाएगा जी 17x माइनस 2। इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये दोनों सेम है तो उनको एक मरतबा ही लिख लेंगे। अब इन दोनों को 0 की इक्वल कर लेंगे जी, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 भी इज इक्वल टू है 0 के। 17x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/17 के। और यहाँ पे भी हमने x को ही अकेला छोड़ना है, प्लस 2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये भी हमारा सॉल्व हो गया जी, -2 और 2/17, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।
आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।